नमस्ते माय ब्यूटीफुल फैमिली एंड माय ऑल मैजिकल सोल। फाइनली हमारी 28 डेज सेल्फ लव प्रैक्टिस कंप्लीट हो गई है और मैंने आप लोगों की हेल्प के लिए सेल्फ लव की एक सीरीज़ प्लेलिस्ट रेडी कर दी है 28 डेज़ वाली। आप चाहें तो दोबारा पिक कीजिएगा। आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको वहाँ पर डे फर्स्ट से लेकर डे 28 तक सारी डेज़ आपको मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है, क्या लेकर आना है नया, मेरे माइंड में चल रहा है कुछ। तो बहुत सारे लोगों का एक रिकमेंडेशन आई है कि दीदी जादू प्रैक्टिस लेकर आओ। तो मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी, मैं आपसे पोस्ट में ये बात पूछूंगी कि क्या हमें लेकर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम आज की वीडियो के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही स्पेशल है। चाहो आप इस वीडियो में जो भी मैं आपको बताऊं, जो भी मैं आपको समझाऊं, जो भी आपको नॉलेज में दूं, आप उसको लिख भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं बात करने वाली हूँ, क्या सच में यूनिवर्स आपको वही दे रहा है जो आपके दिमाग में चल रहा है? यस, क्वेश्चन का आंसर है यस। यूनिवर्स आपको वही दे रहा है जो आपके माइंड में चल रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझसे ये कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। मुझे पता है 10% लोग मुझसे कहेंगे कि नहीं, यूनिवर्स हमको तो वो दे ही नहीं रहा है जो हम चाह रहे हैं। और कुछ 1% लोग होंगे जो मुझसे जो कहेंगे कि जो भी मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ मेरे साथ उसका उल्टा ही होता है। तो यूनिवर्स कहाँ मेरी सुन रहा है? कहाँ मुझे वही दे रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? तो मैं आपसे कहूँ, आप इस बात को लिख के रख लीजिए या गांठ बांध लीजिए कि जी हाँ, यूनिवर्स आपको वही दे रहा है जो आप सोच रहे हैं अभी इसी वक्त। मैं आपको प्रूफ के साथ बता सकती हूँ इस बात को। चलिए मैं आप ही के साथ एक प्रैक्टिकल करती हूँ। आप जो भी मुझे सुन रहे हैं ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। आप अपने अभी 15-20 दिन पहले के पास्ट में जाइए, 15-20 दिन पहले का। ठीक है, नॉर्मली आप सोचिए कि अब इन्हीं 15-20 दिन में, यानी इसी मंथ में, इसी महीने में, ठीक है, आपने ऐसा क्या सोचा था जो अभी आज आपकी रियलिटी बन गया है? आप में से बहुत सारे लोगों का आंसर आएगा मेरे पास। 90% लोग मुझसे कहेंगे कि यस, मैंने जो सोचा था वो हुआ है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। मैं ये बड़ी वाली चीज़ के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपके थॉट प्रोसेस के बारे में बात कर रही हूँ, क्योंकि आज हम सीक्रेट ऑफ थॉट के बारे में समझने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। आप में से बहुत सारे लोग मुझे कहेंगे कि हाँ, मैंने जो सोचा था अभी 15-20 दिन पहले वो हुआ। आप में से 10% लोग कहेंगे कि बिल्कुल नहीं हुआ, झूठ है ये सब, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। तो देखिए, अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को माने या ना माने, क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ना, ये आकर्षण के नियम के आधार पर काम कर रहा है। और आकर्षण का नियम क्या कहता है? जो आप होते हैं आपको वही दिया जाता है। जो आप होते हैं आपको वही दिया जा रहा है। मैं रिपीट कर रही हूँ इसीलिए, ताकि आप इस बात पर ध्यान दें। और आप होते कैसे हैं यहाँ मैं आपको बताती हूँ। बहुत ही एक थिन लाइन है जो होने की, जो होती है ना, कि हम होते कैसे हैं। आप होते हैं अपनी सोच से, आप होते हैं अपने विचारों से, आप होते हैं अपने माइंड में चलने वाले उन संकल्पों से जो बार बार आप दिमाग में चला रहे हैं। अब मैं उन थॉट्स की बात कर रही हूँ जो बार बार रिपीटेड वे में आप बार बार चलाते हैं। जैसे आप चाहे बोलें या ना बोलें, अब वर्बली जैसे कि हम बोल रहे हैं अभी इस वक्त, ठीक है, मैं बोल रही हूँ। अब ज़रूरी नहीं है मैं अगर बैठी हूँ शांति से कोई बात सोच रही हूँ उसको बोलकर ही सोचूं। हो सकता है मेंटली लेवल पर मैं सोचूं और उस बात को मैं बार बार सोचूं। तो ये बार बार सोचने का मतलब ही यही होता है कि हम उस विचार को, उस एनर्जी को, उस थॉट को, उस संकल्प को बार बार रिपीट कर रहे हैं। जैसा कि हम कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस, कैसा भी किसी भी प्रकार का, उसको बार बार रिपीट करते हैं ना, तो उसमें एक एनर्जी आ जाती है, एक ऊर्जा। जैसे छोटे से एग्जाम्पल में समझिएगा, आपको मैंने एक मंत्र दिया जाप करने के लिए, ठीक है।
अब मैंने आपको एक मंत्र दिया जाप करने के लिए, आपने फर्स्ट डे किया, सेकंड डे किया एंड थर्ड डे किया, आप उसको रिपीटेड वे में कर रहे हैं। अब क्या होगा, 15 दिन बाद आपको एक अलग अलग प्रकार की एनर्जी महसूस होगी अपने आसपास। वो क्यों होगी? क्योंकि जब आप वो मंत्र जाप कर रहे हैं उसने अपनी शक्ति दिखानी शुरू कर दी है। वो आपके बॉडी लेवल पर, ठीक है, आपके सोल लेवल पर वाइब्रेशन के ज़रिए एग्जैक्टली आपके विचार आपकी वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं। और जैसे ही वो वाइब्रेशन क्रिएट होती है, चाहे वो आप बोलकर विचारों को बोलें, थॉट्स को बोलकर बोलें या फिर माइंड में चलाकर बोलें, चाहे नेगेटिव वो सोचें या पॉजिटिव सोचें, डजेंट मैटर, आप उसे बार बार रिपीट कर रहे हैं। और वो रिपीटेड वे में जब वो बार बार एक ही लूप में वो चीज़ चल रही है तो वहाँ पर एक ऊर्जा क्रिएट हो रही है और वो ऊर्जा आपको वहाँ पर बना रही है। समझ गए आप मेरी बात? आपको वो बना रही है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आप रिपीटेड वे में खुद से बोलो, आई एम अ बैड पर्सन। आप बेशक आज बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन जैसे ही 21 डेज गुजरेंगे आपके अंदर बैड क्वालिटीज़ आनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर मैं आपसे बोलूँ, आप बोलो आई एम अ गुड पर्सन, जैसे ही आप ये संकल्प, ये थॉट आप बोलेंगे, आपके अंदर गुड क्वालिटीज़ आनी स्टार्ट हो जाएंगी और वही आप अट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि जो आप होते हैं आपको वही दिया जाता है। समझ गए? यहाँ ये जो गणित है ना, ये थॉट प्रोसेस से शुरू होता है हमारे, ठीक है। तो यही एक रीज़न है, जो हम सोचते हैं हमको वही दिया जाता है। अब मैं बात करती हूँ उन लोगों की जो लोग ये कहते हैं कि हम जो सोचते हैं हमको वो नहीं दिया जाता। वो ऐसा इसीलिए है, एग्जैक्टली आपके साथ ये लॉ काम कर रहा है, यूनिवर्स आपके साथ काम कर रहा है। यूनिवर्स किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, चाहे वो कितना भी रिच आदमी क्यों ना हो, कितना भी पुअर आदमी क्यों ना हो, कितना भी किसी भी प्रकार का इंसान क्यों ना हो, वो किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करता। जैसे भगवान के लिए सारे बच्चे एक समान हैं, भगवान ने सबको एक समान बनाया है ना। ऐसा तो नहीं है ना किसी इंसान को एक हाथ दे दिया, किसी को 4 दे दिए, किसी को 3 दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। सबके पास 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है, सबके पास सेम टू सेम है, हर इंसान के पास। बिल्कुल उसी प्रकार से यूनिवर्स हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। वो आपके साथ ऐसा इसीलिए होता है कि जो आप सोचते हैं आपके साथ वैसा नहीं होता, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग बन चुकी है। आपका एक पास्ट प्रोग्रामिंग क्रिएट हो चुकी है कि जो आप थॉट क्रिएट करते हैं ना, आपको पहले ही ये माइंड में एक बात आ जाती है कि जो मैं सोचूंगी ना वो मेरे साथ उल्टा होगा। थॉट क्रिएट करने से पहले ही माइंड में ये बात आ जाती है। आप लिख के रख लेना मेरी बात, अगर ऐसा नहीं है तो आप खुद सोचो इस बात को। जिन लोगों के साथ उल्टा होता है, जिन लोगों के साथ उनके विचार मैनिफेस्ट नहीं होते, मैं उनकी बात कर रही हूँ। आप जो सोचते हैं उस सोच से पहले ही आपके दिमाग में ये थॉट आ जाता है कि मैं जो सोचूंगी या सोचूंगा मेरे साथ उल्टा ही होगा, मेरे साथ नेगेटिव ही होगा। ये आपका एक सबकॉन्शियस माइंड का बिलीव है, जो इसी कारण आपको वही चीज़ दे रहा है। और यूनिवर्स आपको वही देते हैं जो आप होते हैं। तो देखो, आप तो ऑलरेडी वही हैं, वही है आप, कि मैं जो सोचूंगी ना मेरे साथ उल्टा ही होगा। आप वही हैं तो रेडिएट भी वही करेंगे और अट्रैक्ट भी वही करेंगे, ठीक है। तो देखो, अब मैं बात करती हूँ उस सीक्रेट की कि कैसे हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। कैसे आपने ये तो समझ लिया कि यूनिवर्स आपको वही देता है जो आपके माइंड में चल रहा होता है। अब इसको हम पॉजिटिव वे में कैसे अपने ऊपर अप्लाई करें, इस पावर को अपने ऊपर अप्लाई कैसे करें पॉजिटिव वे में। आप ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 3 काम कीजिए। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव सुनिए, पॉजिटिव बोलिए। बस अगर आपने ये रूल अपना लिया, क्योंकि मैंने ऐसा ही किया था, और मैं आपको एक सच्चाई बता दूँ अपनी। मैं एक ऐसी लड़की थी 10 साल पहले, हमेशा ये सोचती थी जो मैं सोचूंगी ना मेरे साथ उल्टा ही होगा। अब आप लोग ये कहोगे कि आप सोचते थे ऐसा? जी हाँ, मैं सोचती थी ऐसा। और ये मेरा पैटर्न कोई बड़े से नहीं बना, ये मेरा पैटर्न ना
कम से कम मैं बता रही हूँ आपको 8th 9th क्लास से था कि जो मैं सोचूंगी ना मेरे साथ कहीं उल्टा ना हो जाए, हमेशा। और मेरे साथ उल्टा ही होता था। और जो भी मैं काम करने जाती थी ना, मेरा काम कभी बनता नहीं था। मुझे लगता था कहीं रुकावट ना आ जाए, रुकावट ही आती थी। फिर मैं बोलती थी, देखा ना मैंने ऐसा सोचा था ना, देखो ऐसा ही हो गया। कभी मैं अच्छा नहीं सोचूंगी अपने बारे में, ऐसा भी सोचती थी, कभी मैं अच्छा नहीं सोचूंगी, हमेशा अच्छा सोचती हूँ, बुरा ही होता है मेरे साथ, मैं ऐसा बोलती थी। लेकिन जब मैंने इस रूल को समझा, जब मैंने इस लॉ को समझा कि यार ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे कर रहा है, यूनिवर्स एक्चुअल में, ये देखो यूनिवर्स तो आपको वही दे रहा है जो आप हो, ठीक है। जो मैं थी मुझे वही मिल रहा था, जो मैं सोच रही थी मुझे वही मिल रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने उन टूल्स को अपनाया जो मेरे लिए फेवरेबल हो, मेरे लिए थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से मैं बाहर आई। वो मेरा कंफर्ट जोन था यार, वही सोचूंगी, यार क्या करूँ सोच के, अच्छा मेरे साथ होता ही उल्टा है, क्या कर लूँगी, वो कंफर्ट जोन था। लेकिन जब मैंने इस कंफर्ट जोन से बाहर आई, उस लूप को मैंने तोड़ना स्टार्ट कर दिया। कैसे? मैं हमेशा से, मैं मतलब शुरुआत जो मैंने करी थी इस चीज़ की, पॉजिटिव वीडियोस देखने लग गई थी। मेरे जितने भी नेगेटिव स्टेटस हुआ करते थे जो मैं लगा देती थी पहले, जो भी मैं नेगेटिव वीडियोस होती थी जो मैं सुन लेती थी पहले, जो भी मैं बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही है लोगों की नेगेटिव वाली, मैं उसमें इन्वॉल्व होती थी, मैंने वो सारी चीज़ें बंद कर दी। जो मेरे बस का था, जो मेरी कंट्रोल में थी जो चीज़ें, मैंने वो करना स्टार्ट कर दी। मैंने पॉजिटिव चीज़ें देखना शुरू करी, पॉजिटिव वीडियोस देखना मैंने स्टार्ट कर दिया, और मैंने अच्छे अच्छे लोगों को सुनना शुरू कर दिया जो मुझे पॉजिटिविटी दे, मोटिवेशन दे, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना स्टार्ट कर दिया, बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया। तो मेरे वहाँ से सबकॉन्शियस माइंड की जो इतने सालों की प्रोग्रामिंग थी ना, वो चेंज होना स्टार्ट हो गई। फिर मैंने अफर्मेशन चैंट करना शुरू कर दिया कि मैं जो सोचती हूँ वो अच्छा सोचती हूँ, मेरे साथ सब कुछ बेस्ट ही होगा, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। फिर क्या हुआ, फिर मैं बन गई ही जो आज आपके साथ हूँ, आज आपको खुद सिखा रही हूँ। तो मैं भी आप लोगों की तरह ही थी पहले, हमेशा यही सोचती थी क्या पता उल्टा ना हो जाए, कब क्या पता ये ना हो जाए। लेकिन अब मुझे पता है जो मैं सोचूंगी वही मेरे साथ होगा। इसीलिए मैं अपने थॉट्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस रखती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल काम करेगा ये प्रोसेस। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल लगा हो, ठीक है। तो अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।